जब वो कथा के ट्रॉफिक से पार लगा सकता है, निकाल सकता है, तो वो दुनिया की उलझन से भी आपको बाहर निकाल सकता है। उसको समझे। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। क्या जिया उसको। हे पार्वती मत कर विवाह, समझा रहे हैं तेरे को। शिव के पास न रहने का घर है, शंकर के पास न तेरे लिए कोई अन्न का दाना है। पार्वती कहती है भले उसके पास रहने का घर नहीं हो, पर अपने भक्त को सोने की लंका दे देता है। भले उसके पास कुछ खाने का ना हो, पर अपनी पत्नी को अन्नपूर्णा बनाकर घर घर भेज देता है। भले उसके पास में बैठने के लिए सुंदर गाड़ी नहीं हो, बंगला नहीं हो, पर वो अपने भक्त को पुष्पक विमान दे देता है। कितना देता है वो? कितना? वो कमी तो नहीं रखता। केवल एक शिव हैं, ओगरदानी मेरे शंकर भगवान हैं, जो रखते कम हैं, देते ज्यादा हैं। अपने पास कुछ रखते ही नहीं। वो तो दुनिया के लोगों ने बेलपत्र की महत्वता को नहीं जाना था, इसलिए मंदिर में बेलपत्र पड़ी रहती थी। अब मंदिर में जाओ तो एक बेलपत्र नहीं मिलती है। समझ गए ना लोग कि बेलपत्र की महत्वता क्या, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने का महत्व कितना, उनको समझ में आ गया। तो वहां बेलपत्र भी नहीं मिलती। शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, वो तो तुमको देते रहते हैं, प्रदान करते रहते हैं। कुछ भी नहीं। एक विदेश का एक लड़का अपना पत्र लिखता है, कनाडा में उसने पार्थिव शिवलिंग बनाया है। आस्था चैनल के माध्यम से आप देखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाया तो वहां मिट्टी नहीं मिली तो बर्फ का बनाया। बर्फ का शिवलिंग उसने कनाडा में, मिट्टी ना मिलने पर उसने पार्थिव शिवलिंग बर्फ का बना दिया। उसका फोटो देखिए आप। क्यों बनाया? वो पत्र में अंदर लिख रहा, पत्र के अंदर वो लिख रहा कि मैंने क्यों बनाया। कहीं बैठा हो बालक, मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलड़िया है। कहीं बैठे हों तो, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। मेरा नाम त्रिवेणी बहन अतुल भाई कोलड़िया है। मेरा बेटा कनाडा में 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। कनाडा में वर्क परमिट के लिए IELTS एग्ज़ाम देनी पड़ती है गुरुजी। एक बार एग्ज़ाम दी, 1 पॉइंट के लिए अटक जाता था। ऐसे ही 4 बार एग्ज़ाम दी, मेरा बेटा थक चुका था। तो मैंने और मेरी बहनों ने कहा, कुबेर धाम वाले गुरुजी कहते हैं कि मेहनत 4 गुना करो और 1 लोटा जल चढ़ाकर एग्ज़ाम देने जाओ। मेरे बेटे ने रात दिन सख्त मेहनत करी और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था तो याद आया कि मेरी माँ कहती है कि बाबा कहता है सीहोर वाला कि 1 लोटा जल चढ़ाओ तब जाओ। अभी कनाडा में विंटर चल रहा तो घर के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहता। तो मेरे बेटे ने घर के आंगन में बर्फ की पार्थिव शिवलिंग बनाई और 1 लोटा जल उस पर ही चढ़ा दिया। 21/12/2025 के दिन मेरे बेटे का एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम में बैठ गया। मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कमाल कर दिया, पहले 1 पॉइंट के लिए मेरा बेटा अटकता था, आज पार्थिव शिवलिंग बनाकर गया तो 17 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर पास हो गया।
अब तो मेरे बेटे में इतना श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया कि कनाडा में घर के आंगन में हर दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करता है और 1 लोटा जल चढ़ा के फिर बाहर निकलता है। मैंने बर्फ वाली पार्थिव शिवलिंग की फोटो भी लगाई है। गुरुदेव, शिव इतना दयालु है, शंकर इतना कृपालु है कि वो सुन लेता है। इतना दयालु। विश्वास आपके भीतर कितना है ये आप जानते हैं। और फिर निवेदन कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, जो मुंबई में कहा था वो आज इस सूरत नगर की भूमि पर भी कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, क्योंकि भीड़ से भगवान नहीं मिल सकता। भीड़ बढ़ाना है तो बहुत सारी कथा है, वहाँ जाइए। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। शिव महापुराण की कथा में शंकर जी के प्रति भाव बढ़ाने के लिए आओ, जिससे भगवान तुरंत प्राप्त होते, तुरंत। यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, टेंशन हमको होती है। भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, भाव बढ़ाने के लिए आना। मेरा बाबा आया, मेरा बाबा आया, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आया, मेरा कुबेर भंडारी आया है। 7 दिन रुकेगा कुबेरेश्वर बाबा, 7 दिन रुके हैं, और मेरा बाबा मेरी झोली भर कर जाएगा। अगले पंडाल में पत्र भेजूंगी कि मेरे बाबा ने मुझे। रोते नहीं, अच्छा खुश हो। अब तो हो गया बाबा की कृपा से है। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। बाबा सुन लिया, आपको क्या सोचना। अच्छा खुश हो। रोते नहीं है, खुश होकर बाबा के। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा तुझको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा तुझको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। इससे ज्यादा क्या। पार्वती मत कर विवाह। पार्वती जी ने कहा विवाह मैं शिव से कर लूं, शंकर से, मैं ओघड़दानी से विवाह कर लूं। प्यार भी किया तो किससे किया। दुनिया में रहने वाले से नहीं, दुनिया बनाने वाले से किया। कोई साधारण किया, वो प्यार था जो शिव से किया, शंकर से किया, शिवोगरदानी से किया, भगवान देवाधिदेव महादेव से किया। पार्वती मत कर, नहीं विवाह करो। शिवोगरदानी थे। दुनिया के देवता शादी करे हैं, बहुत भाव से भगवान की शादियां हुई तो सारे देवताओं ने आमंत्रित हुए। शिव जी की शादी में पहला निमंत्रण ही भूत प्रेत को भेजा गया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भूतों को भेजा गया। वीआईपीओं की शादी में वीआईपी जाते हैं, पर कभी किसी वीआईपी की शादी में अनाथालय के बच्चों को जाता देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में वृद्धाश्रम में रहने वाली बूढ़ी माताओं को या बुजुर्गों को जाते देखा है? किसी वीआईपी की शादी में मुख बधिर श्रवण बधिरों को जाते देखा है? कभी किसी वीआईपी की शादी में कोई विकलांगों को जो रह रहे हैं अनाथालय में उनको जाते देखा है? केवल एक देवाधिदेव महादेव थे
जिन्होंने 33 कोटि देवताओं को पत्र बाद में भेजा विवाह का, सबसे पहला पत्र जिनको कोई नहीं बुलाता उनको निमंत्रण लेकर बुलाया है, तुम आओ। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा को दुनिया के लोग वीआईपी बनाना चाहते, पर वीआईपी बनती नहीं है, वो बन ही नहीं पाती। छोटू भाई, कितनी प्रयास कर लो कि हमने वीआईपी ये लगाएंगे, वीआईपी सोफा लगाएंगे, वीआईपी कालीन बिछाएंगे, वीआईपी ये लगाएंगे, 2-3 दिन तक तुम्हारा वीआईपी बन रह सकता है, पर चौथे 5वें दिन से जो भीड़ बढ़ना चालू होती है, कोई इधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, कोई किसी की नहीं सुनता, और वो तो जाए और जैसे आटे की भोरी में आटा भरे ठस, वो जाके भले जगह नहीं मिले, और कितना भी कोई वीआईपी हो तो भी वो जगह ढूंढता है, सोफा नहीं ढूंढता, बस जगह मिल जाए, आगे मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी मिल जाए, उसको जगह, उसको मतलब ही नहीं है, वो वीआईपी अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा में जब कुबेरेश्वर धाम से ये शिव पोथी चलती है, जब कुबेरेश्वर धाम से ये मेरा काल अधिपति दुनिया के काल हरने के लिए चलता है, तब लोग सोफा कुर्सी नहीं देखते, बस हाथ जोड़कर कहते हैं हम तो छोटी सी जगह में बैठ जाएंगे, ए छोटू भाई थोड़ा करो ना, ए भाई थोड़ा सा करो ना, महाराज जी, ए मिश्रा जी थोड़ी आगे बिठाओ ना, सेंगर जी थोड़ी व्यवस्था करो ना, बस। तो कहा सोफा नहीं मिलेगा, भले नहीं मिले, देखो तुम वीआईपी हो, तुमको हम सोफा नहीं देंगे, कुर्सी नहीं देंगे तो बुरा, हमें बुरा नहीं मानेंगे, तुम तो जमीन दे दो बस, हम वहीं बैठ जाएंगे, पर जगह दे दो। यहाँ शिव है, वो सबसे पहला निमंत्रण 33 कोटि देवता को नहीं, सबसे पहला निमंत्रण वो अपने अपने गणों को देता है, तुम आओ, और उसके आने पर सुख होता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसका आनंद होता है, यही सुख की निशानी, इसी को सुख कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं। संबंध उस परमात्मा से जब बन गया तो फिर सोचना क्या, फिर क्या सोचना, क्या विचार, किस विचार में फंसना। और महाराज उस परमात्मा को जब हमने भजा है, उस परमात्मा का जब हमने स्मरण करा है, तो वो सुख देता ही है, खूब समझाया। महाराज